नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RWA का जो UPSI का पेड मॉक टेस्ट है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 22 जनवरी वाला मैथ का पेड मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं और आपको हर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि PQR आर का अनुपात दिया था 4:5 और PR का अनुपात दिया था 2:7। इसको हम PR है तो इस साइड लिखेंगे। कितना P का कितना था 2 और R का कितना था 3। तो हमें निकालना था 3P 4Q और 5R का। ठीक है, पहले तो हम इसको ऑप्शन से कर ले सकते थे, या अगर इसका 5 का मल्टीपल होता तो हम लास्ट वाले 5 का ऑप्शन देखते थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ही था। लेकिन हम इसको डिटेल में सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसकी ये होगा 4 और यहाँ पे होगा 2, तो इसका होगा 12, इसका गुणा करेंगे तो 8, इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे। 2 से कट रहा था 6, 2 से कट रहा है ये 4 और 2 से कट रहा है ये 5 बार में। ठीक है, अब इसका ये 3 गुना, तो ये हमारा R है, ये P है और ये Q है। तो P का 3 गुना बोला था तो P का 3 गुना कितना होगा 12, और Q का 4 गुना बोला था तो Q का 4 गुना कितना होगा यानी कि 20। ठीक है, और R का 5 गुना कितना होगा तो 5 6 30। ठीक है, तो अब इसको हम काट देंगे। कितने से कट जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि 11 संतरे हैं, उनको 11 संतरे को 10, एक साइड हम लिख लेंगे रुपए, एक साइड लिख लेंगे वस्तु। ठीक है, तो 10 रुपए में कितने संतरे खरीदे उसने 11। ठीक है, 11 खरीदे और उसने बेचे कितने हैं, तो 11 रुपये में 10 संतरे बेचे, तो 11 रुपये में उसने 10 संतरे बेचे। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये, और इसका यहाँ पे करेंगे तो 121, यानी कि CP खरीदा 100 में और बेचा कितने में 121 में। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ 21% का। 21% डायरेक्ट 100 से जितना परसेंट हो जाता है वही हमारा फ़ायदा हो जाता है, यानी कि लाभ हो जाता है। अगर ऐसे निकालना चाहेंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा ये था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा, 21 की पावर x रूट x प्लस 20 की पावर रूट x बराबर 29 की पावर रूट x। अब ये हमें 21 और 20 का ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि 29 का वर्ग। तो हम x की जगह पर अगर 4 रख दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएगा 29 का स्क्वायर, यानी कि इनका योग बराबर इसके निकलेगा। तो इसका x बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें 4। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो C सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 27 है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो यानी कि 5 है, तो बीच का योग कितना होगा 27। एक विषम है तो इसके बाद कितनी होगी 29, इसके बाद कितनी होगी 31, इसके बाद 2 कम कर देंगे तो कितनी होगी 25, और 25 में 2 कम कर देंगे तो कितनी होगी 23। तो ये हमारी विषम संख्या हो चुकी हैं। अब वो कह रहा है पहली और पाँचवीं, तो पहली ये हो गई और पाँचवीं ये हो गई। तो हम जब इसको गुणा करेंगे पहली और पाँचवीं का, 23 गुणा 31। ठीक है, तो 2 1 3, 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, तो कितना होगा 3 9 और 9 2 11 1, तो 713 हो। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया था कि किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचने पर यदि उसे वस्तु को 1104 में अधिक में बेचता तो 9.5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। देखिए, अगर इसको 11.5% पर
हानि पर बेच रहा है, ठीक है, और 9.5% लाभ पर बेच रहा है। तो जब लाभ और हानि होती हैं तो ये जुड़ जाती हैं, कितने अधिक में पूछा गया है। तो इतने कितना हो जाएगा, तो 10 और ये 10 और 11 और ये यानी कि 21% हो गया। तो 21% ये बराबर हो जाएगा हमारे 1104 का। 1104 इसको काटेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। सॉरी ये था 13.5 था, 13.5 और ये था 9.5। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3 हासिल 1 यानी कि 23 होगा। ये 23 बराबर होगा हमारे के कितने के 2104 के। 2104 के बराबर 21 चौके 84 होते हैं, 21 चौके 92, 21 चौका 92 यानी कि 8 इसमें बच गए हैं और 10 उसमें यानी कि 18। तो 184 हो गया। अब 184 ये कितने बार में जाएगा, तो 23 23 अट्ठे 8 या 24 की 4 8 दूनी 16 और 2 18। तो ये हमारा आ जाएगा 8 बार में, ये हो जाए 48। तो 48 यानी कि जो CP होता है वो हमारा 100% होता है, तो 100% कितना होगा हमारा 4800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा 5वां वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन के बाद हम करेंगे छठे क्वेश्चन की बात। तो छठा क्वेश्चन था हमारा, ये रीजनिंग का था कि 9 का संबंध 23 से है और इसका 2 का संबंध 16 से है, 4 का संबंध 14 से है और 11 का संबंध 25 से। तो इसमें विषम पूछा था, विषम कौन में। तो जब इसको आप घटाओगे तो इसका निकलेगा 14, इसका निकलेगा 14 और इसका निकलेगा 12, इसका निकलेगा 14। तो घटाने से निकल रहा था इसका, तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, A प्लस B प्लस C किसी काम को 9 दिन में करते हैं। कितने में, 9 दिन में करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था कि A B और C किसी काम को 9 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। C अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है, तो C उसी काम को 36 दिन में करता है। तो A तथा B 7 काम करते हुए 50% काम, तो 7 का A प्लस B का निकालना है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 36 आएगा। तो 9 से ये 4 बार, ये से 1 बार। C की एफिशिएंसी क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो A प्लस B की कितनी हो जाएगी, टोटल 4 थी तो 1 घट जाएगी, तो कितनी बचेगी, 3। अब उन्होंने कहा है कि टोटल काम का 50%, तो यानी कि 36 काम था, तो इसका 50% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, ये हमारा 18 निकल आएगा। 18 दूनी 36। अब इसको हमें A और B से करवाना, तो A और B की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 6 बार इसका, तो इसका यानी कि 6 दिन में ये काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था कि P Q से 3 गुना तेज कार्य करता है। P है जो Q से P। क्वेश्चन नंबर 8 है कि P Q से 3 गुना तेज, यानी कि Q 1 कर रहा होगा तो P कितना कर रहा होगा, 3 गुना तेज कार्य करता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। Q किसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो Q अगर एक क्षमता है और अगर वो 24 दिनों तक करता है तो टोटल काम उसका कितना निकलेगा, 24 निकलेगा। तो यहाँ से हमारा टोटल काम निकलेगा। और P और Q एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये 24 काम है। अगर ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 4 से इसको काट देंगे तो 6 बार में आ जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 डेज। कितना आ गया था, 6 दिन आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 वाला, कि इसमें 8 था ये हमारा, ये 9 वाला क्वेश्चन है कि 9 वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि एक वस्तु को 25% हानि 15% हानि की क्रमागत छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए ये 9 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि वस्तु को 25% और 15% की छूट, यानी कि 25% पे बेचेंगे तो 75% पर बेचेंगे वस्तु को, और 15% हानि की बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 85% पे बेचेंगे। ये कितने के बराबर है हमारा, 612 के बराबर है। 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार। ठीक है, इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ठीक है, और इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। 17 से ये इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, 3 बचे 17 दूनी 34, यानी कि 12 बार में ये हमारा कट गया है। तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये 4 बचा था, ये
ये 4 इंटू 20, 12 चौक 48, 48 इंटू 20, तो 48 दूनी कितना होता है 96। तो यानी कि इसका हमारा 960 जो कि हमारा आंसर होगा, क्या होगा 960 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन था। देखिए 10 नंबर वाला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया था कि एक वार्षिक जो है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 18,000 की राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। तो यानी कि इसमें समय निकालना था, कितने समय की अवधि में ये 1260। और मान के चलें कि हम ये 18,000 है, अगर इसका हम 7% एक साल के लिए निकालते हैं तो इसका हमारा जो 7% निकलेगा तो वो कितना निकलेगा 0। 8 सत्ते 56 की 6, 5 7 एकम 7, 7 5 कितना होगा हमारा 12। तो ये हमारा एक ही साल का जो वर्ष, एक ही वर्ष में 1260 रुपये ब्याज बैठेगा 7% की दर से। तो अब ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एक वर्ष, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था एक वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक वर्ष। हमारा जो 11 वाला क्वेश्चन था, 11 नंबर का क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं। तो 11 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 350 मीटर है, और उसमें पुल की लंबाई है 250 मीटर, 20 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल पूछी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे, जब भी दूरी होती है तो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल पूरी करती है, और किसकी करती है, पुल, जो पुल है या स्टेशन है प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की ये हो गई, और स्वयं की कितनी हो गई ये 20 सेकंड में पार करती है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600 बटे 20। जब हम इसको काटेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18 बटे 5 से हम गुणा कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 6 बार, तो 18 का 108, यानी कि 108 जो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा ये 11वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात 12वां क्वेश्चन था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 वाले को देखते हैं, कितने को 12 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या था, 12 था हमारा 89 दिया गया था, 96, 110, 121, 141, 156 और 182। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था। जब हम इसको घटाएंगे तो इसका हमारा कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा हमारा 7, इसका हमारा निकलेगा 14, इसका निकलेगा हमारा 11, और इसका निकलेगा हमारा 20, और इसका हमारा निकलेगा 15, और इसका हमारा निकलेगा 26। तो अब ये निकल रहा है। अब हम जब देखते हैं तो इसको अल्टरनेट देखते हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारा 4, 5 प्लस हो रहा है 7, 4, 11, यानी 4 प्लस हो रहा है, और ये 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस होगा, तो 4 प्लस होकर कितना होगा 19। जब हम 19 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या निकल आएगी। तो 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, तो कितना होगा 8 और 1 9 और 1 10, 0 हासिल 1, तो कितना होगा 201। तो इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 201 आ जाएगा। ठीक है, 201 आ जाएगा। इसको हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं, अल्टरनेट वाले से, तो इसका हमारा आंसर आएगा 201। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या था हमारा, तो 13 क्वेश्चन था हमारा, देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया था, ये दिया गया था हमारा कि एक परीक्षा में 500 पूर्णांक है, यानी एक परीक्षा का 500 पूर्णांक है, ए को बी से की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं, यानी ए है जो, इसको बी से 25% अधिक मिलते हैं। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेते हैं हम, तो 1/4 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक, तो यानी कि बी अगर 4 है तो ए को कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक, तो बी को सी की तुलना में 60% अधिक, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी निकलेगी 3/5, 3/5, यानी बी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा। इसमें कहा है कि बी को सी की तुलना में 60% है, अगर सी को अगर 5 मिलता है, इधर देखो सी को अगर 5 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर उसको, अब ये ए सी को डी से, तो सी को डी की से तुलना कर दिए तो 20% कम मिलता है। तो अगर डी को मान के चलें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/5 होगी। अगर डी को 5 मिलेगा, कितना डी को 5 मिलेगा, तो इसको सी को कितना मिलेगा 4, यानी कि एक कम मिलेगा तो कितना मिलेगा 4। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए अब सी ये डी हो जाएगा हमारा, इधर इसको करते हैं, इसको यहाँ पर हो जाएगा 5,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये 4 भरेगा, ये 4 भरेगा। देखिए रेशियो लेना है हमें, तो इसमें से 4 मिल जाएगा हमें, से इसमें से 4 मिल जाएगा, इसमें से 4, इसमें से 4। अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कट गया था, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल आया, ठीक है। अब ए को, यदि ए को 80% अंक मिलते हैं तो ये 500 रुपये थे, ठीक है। 500 का अगर हम 80% अंक निकालेंगे तो ये अंक मिलेंगे, तो 8 पंचे 40, 40, ये 40% अंक हमारे किसके बराबर होंगे, 40% के बराबर होंगे। तो इससे हमें काट देंगे तो ये कितने निकलेगा, 10 बार निकलेगा, एक बार 10। अब पूछा गया है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। अगर डी की बात करें तो डी को हमारे 25 अंक इसमें से मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 के निकाले हैं, कितना हो जाएगा 250। अब ये प्रतिशत अंक में कितने हैं, तो प्रतिशत अंक में जब मैं बात करूँगा तो ये हैं हमारे टोटल 500 अंक थे, उसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इतने कितने परसेंटेज है, तो ये 2 बार में कट गया 250, तो इससे हम जब काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, तो ये हमारा 50% डी को अंक मिले हैं। तो ठीक है, तो डी का हमारा कितना निकलेगा, 50% निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 वाला क्वेश्चन। तो 14 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए 14 वाले क्वेश्चन में रूट वाला संख्या था, इसको हमें परस्पर बदलना था, किस अंक को, तो हमें इसको जब रूट में ये 25 था, 125, तो हम इसका निकलेंगे तो ये 15 का वर्ग निकलेगा हमारा, और ये निकलेगा हमारा 8 का, ठीक है। हम इसी को ऐसे पहले करते हैं, ठीक है। प्लस 112 गुणा 7 प्लस 23 माइनस के 12 बराबर 130। जब इसको हम करेंगे तो हम इसमें 8 और 7 को बदल देंगे, 8 और 7 को बदल देंगे और भाग और माइनस गुणा को बदल देंगे। जब हम 8 और 7 को बदलेंगे तो 8 गुणा हो जाएगा ये 7, ठीक है, प्लस 112 गुणा को बदलेंगे हम भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 23 माइनस के 10 बराबर 130। अब इसको देखिए, इसको करेंगे तो 105 हो जाएगा, प्लस इसको भाग करेंगे तो ये 14 बार जाएगा, 8 एकम 8, 4 8 चौके 32 प्लस के 23 माइनस के 12 बराबर 130 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें से ये कट जाएगा तो इसमें 2 बचेगा, 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 25 को जब हम 105 में जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, तो 130 बराबर 130 हमारा निकल आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चेक करना होगा हर क्वेश्चन में धर के कि कौन सा से आंसर बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके आ जाए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं 16 वाले क्वेश्चन की ओर। तो 16 वाला क्वेश्चन दिया गया था कि हमारे 13 से 47 के बीच 13 से 43 के बीच जितनी भी संख्या 13 से 43 के बीच उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य हैं तो यानी कि 13 से 47 के बाद जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं उन संख्या। 13 के बाद हमारा कितना आ गया, तो देखो 15 हमारी 3 से विभाज्य, 18 हमारी 3 से विभाज्य, 21 हमारी 3 से विभाज्य, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और ये हमारी 42। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा 285। वही हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो 28.5 ये हमारा औसत निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 28.5, ठीक है। अब हमारा 17 वाला क्वेश्चन था कि ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु है देखिए, उसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया था, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें दिया गया था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है शंकु का, ये वाला होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही ये इसमें आधार होता है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल हम इसमें डायरेक्ट धर देंगे 616, और इंटू में कितना था, ऊंचाई कितनी थी हमारी 15। जब हम इसको काटेंगे तो ये कट गया 5 बार, उससे 5 से निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 3080 निकल आएगा, इसका हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। होमवर्क में ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कि कितना है हमारा 18 वाला है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की। तो 19 वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारा कि एक निर्वाचन वाले क्वेश्चन से संबंधित था, यानी कि हमारा चुनाव से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें कितने थे, 3000 लोग, 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 लाख लोग शामिल थे, और धर्म को इतने वैध मत वोट मिले, 85% चुनाव में वोट गिरे नहीं है। तो इसको हमें कैसे निकालना है, तो देखिए, अगर मान के चलें कि 3 लाख वोट थे, ठीक है, 3 लाख वोट थे दिए गए हैं, उसमें से 85% ने चुनाव के दौरान मत डाले। तो 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध थे। 10 तो 90% इतने वोट डले होंगे। जब हम इसको काटेंगे तो 2 और 2 4, तो इसमें से ये हमारे 2 1 2 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30, 3000 गुणा 85 गुणा 9, तो 9 तिया 27। ये इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, देखिए 5 7 5 35, 3 5 2 3 10 और 3 13 इंटू 0, 8 से करेंगे 0, 8 से 56 6 5 8 दूनी 16 और 5 कितना होता है, तो 21 होता है। तो 0 0 5 9 2 9, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट वोट दे। अब वो बोला है कि 10% मत दो, तो धर्म को इतने परसेंट वैध मत प्राप्त हुए, तो वैध मतों का कुल प्रतिशत कितना था। तो जब हम इसको, ये कितने वोट मिले, इतने वोट मिले उसको। अब ये हमारे 29 इसके कितने परसेंट के बराबर थे, तो हम इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हमारा इससे सीधा सीधा 60 बार हमारा कट जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 60% वोट मिले धर्म को। इसमें धर्म का ही पूछा गया था, तो 60% धर्म को वोट मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो 20 में दिया गया था एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की 6 गुनी है। देखिए, बेलन है ये, हमारा ये बेलन है। ठीक है, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है ऊंचाई है। अगर बेलन की त्रिज्या इसमें आर दी है हमारी 14 दी है, और इसकी तो ऊंचाई कितनी होगी, तो इसमें से 6 अधिक होगी ऊंचाई, तो कितनी हो जाएगी 20। इसमें पूछा गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा कितना है 14 इंटू 14, और एच का मान कितना है 20। जब इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 14 चौके 56, तो ये हमारा 560 हो जाएगा। इंटू जब हम इसको 22 से करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 6 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 2 2 1 1, हम इसको जोड़ेंगे तो 0 2 3 2 और 1, तो 12 320 निकल आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 था, 21 क्या था, देखिए 21 का हम सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया तरीके से। तो 21 का है एक उत्तीर्ण में यानी 40% आवश्यक है। यदि कोई पास होना चाहता है तो उसको 40% अंकों की ज़रूरत है। ठीक है, और किसी छात्र को 250 अंक मिले हैं और वह 38 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो अगर हम इसको 38 अंक और दे दें, तो 38 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो पास हमारा कितने पर होना था, 40% पर। तो हम जब इसको दोगेंगे तो 40% बराबर हमारे कितने को हो जाएगा, 8 5 और 3 8, और ये अगर 288 अंक उसको मिलते तो 40% के बराबर होते थे, इतने में पास हो जाता। तो अब इसमें हम पूर्ण अधिकतम, तो अधिकतम पूर्णांक कितना होता है, 100% का होता है। तो हम इससे 10% की वैल्यू निकालें। देखो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अगर 10% की वैल्यू इतनी है तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 100% की निकल आएगी। तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 100% की निकल आएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 720। तो इसका जो पूर्णांक होगा, अधिकतम पूर्णांक, वो कितने का होगा, 720 का होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं। इसमें कहा है किसी राशि का 8%
वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 8% 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 980 है। कितना है? 980 है। 4 वर्ष में और 8 वर्ष में कितने की दर से? 8% की दर से। जब हम इसको दर में गुणा करेंगे तो इसका ब्याज कितने निकलेगा हमारा? 8 चौके 32, इसमें निकलेगा तो 64% निकलेगा। जब ये परसेंट में ब्याज है और ब्याज हमारा इतना दिया गया है तो परसेंटेज के बराबर ब्याज को करेंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो 980, इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 98 इंटू हमें 100% निकालना है तो राशि कितनी होती है हमारी? 100%। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1000। तो हमारी राशि कितनी निकल के आ जाएगी? हमारी राशि निकल के आ जाएगी 1000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। तो बेस्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसकी दो समांतर भुजाएं कितनी थी? समांतर भुजाएं एक 28 दी गई थी, एक 12 दी गई थी और क्षेत्रफल दिया गया था 180। तो उसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दो समांतर भुज, ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज, ऐसे टाइप में बनता है। इसकी ये वाली हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला है, तो 1/2 a+b इंटू एच बराबर जो क्षेत्रफल का बराबर हो, तो इसमें दिया गया है कितना? 180। जब हम इसको a+b क्या होता है? तो ये होता है आधार, ये दोनों भुजाएं होती हैं। तो 1/2 ये होगी 28 और एक होगी 12 इंटू एच, यही उनका बीच का अंतर होता है। तो बीच का अंतर में एच को हम काउंट कर लेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हमारा 40/2 इंटू एच बराबर 180। तो इसको काटेंगे तो 20 बार और 20 से इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो एच बराबर हमारा क्या निकल आएगा? तो 9 हमारा आंसर होगा, 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 24 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 24 वाले क्वेश्चन में ये एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में आया हुआ था, तो मैंने इसको सॉल्यूशन कराया था। उसमें योग पूछा गया था, वही एलसीएम एचसीएफ का है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम करेंगे जैसे, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7x और 11 दिया गया, तो हम इसको x में मान लेंगे और इसका एचसीएफ दिया गया 28। तो ये तो हमारा 28 होगा। अगर जब हम इसको इससे और इसको 28 से गुणा करेंगे तो हमारे संख्याओं का अनुपात निकल आएगा। तो बीच का अंतर पूछा है तो हम इसी को डायरेक्ट इसी का अंतर निकाल लेंगे। तो इसी का हम अंतर निकलेगा हमारा 4, और जब हम एचसीएफ से गुणा करेंगे तो उनके बीच की जो संख्या निकलेगी वो निकल आएगी हमारी। तो 4 इंटू 28, तो 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो इसका राइट आंसर निकल आएगा हमारा 112। ठीक है, 112 हमारा राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम देखते हैं 25। तो 25 ये हमारा था, देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन था, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 वाला भी क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसके मान रखनी है, प्लस माइनस रखना है, भाग करके आपको कंप्लीट करना है। एक्स की जगह जो है वहाँ पर आप एक्स मान लीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, यानी कि मान के चलिए x है, अगर इसको 7 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचता है। तो उस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बनता है? तो आप जो शेषफल है उसी को संख्या मान लीजिए। तो एक होगी संख्या, अब इसका घन करेंगे तो एक ही निकलेगा, इसको 7 से भाग देंगे तो हमारा एक शेषफल कितना निकलेगा? एक ही हमारा शेषफल निकलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हमारा 27 वाला। जो 27 वाला क्वेश्चन था ये हमारा रीजनिंग का था क्वेश्चन। तो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, इसमें कुल भारतीय पूछे हैं। तो कुल भारतीयों को, ये वाला जो कुल भारतीयों का जो खाना है, ये व्रत है, तो इसको हम सारे में, इस जिसमें जितने होंगे उसको जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मना नहीं किया गया है किसी को। तो जब मना नहीं किया गया है तो किसी को, तो 10 प्लस के 20 प्लस के 16 प्लस के 3, तो ये हमारा होगा 30। 30 और 19 कितना हो जाएगा हमारा? 9, 49। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49। अब हमारा जो 28 वाला क्वेश्चन था, 28 वाला क्वेश्चन अच्छा था। तो देखिए 28 में जी 505 को पी क्यू आर में बांटना है। कितने? पी क्यू आर में। पी क्यू आर का रेशियो हमारे अनुपात दिया गया है। तो पी का अनुपात हमारा दिया गया है, इस अनुपात को पहले हम सही करेंगे। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, और इसको निकलेगा हमारा 4 एकम 4 और 3 7/4। इसका निकलेगा हमारा 3 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6।
अब हम इसको एलसीएम लेंगे, पहले अनुपात करेंगे सही, तो इसका 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो इसको 12 से गुणा करेंगे 12 को, इससे ये काटेंगे तो 4 बार, इससे ये काटेंगे 3 बार, इससे ये काटेंगे तो हमारा 2 बार। अब जहाँ हमारा रेशियो अब कितने का निकल आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 7 और 6 13, 13 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, यानी कि 63 जो है हमारा 505 के बराबर हो जाएगा। तो 505/63, ठीक है। और जो हमारा दिया गया है उन्होंने कहा है कि P और R के मध्य अंतर, तो P हमारा ये है, R हमारा ये है, तो इसके अंतर हमारा कितना है 10 का है, तो 10 का हमें इसमें गुणा करना है। ठीक है, अब हम इसको 9 से कट जाएगा क्या ये, तो 9 से काट के देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं, 505 ही है ना, सॉरी 505 नहीं है, ये है 85,000, ये है 8,505 है, इसको हम 63 से काटेंगे तो ये 10 बार, और तो इसको हम काटेंगे 9 से, तो 9 7 63, 9 9 81, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी कि 36 में 4 9 बना 45। अब ये 945 को भी हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3 21, 7 3 21 यानी कि 3 बचे, 7 5 35 और इसको हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 1300 हमारा 50 इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 1300 हमारा 50 इसका आंसर निकल आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्कोहल और जल के मिश्रण है। एल्कोहल है एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है। तो इसमें हमारा जो मिश्रण दिया गया है वो कितने लीटर का है, 80 लीटर का। तो ये हमारा 60% एल्कोहल है। जब 60% एल्कोहल है तो 40% पानी होगा। अब वो कह रहे हैं कि इस अनुपात को किस अनुपात में इसमें कितना वाटर मिलाया जाए कि एल्कोहल का अनुपात हो जाएगा 40, एल्कोहल का अनुपात हो जाएगा 40 और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तब हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम जब इसको करेंगे तो देखिए, पहले हम इसको रेशियो में एल्कोहल और वाटर, तो हम इसको काट पीट के करेंगे तो 3 और ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें कितना मिला है, तो इसको हमें पहले बराबर करना होगा, किसको, एल्कोहल को, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा समान करनी हुई थी। 2 से ऊपर हमें गुणा करना पड़ेगा, 3 से नीचे, तो यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 3 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9। तो कितना मिलाया, 5 मिलाया और ये हमारा 6, 4 और 6 10, तो जो 80 है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। ठीक है, और ये मिलाया कितना है हमने वाटर, 5। तो इसको हम जब काटेंगे तो 8 बार में 8 से इसको गुणा करें तो 8 5 40 हमारा निकल आएगा। तो वाटर की जो मात्रा है वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 40 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमारी संख्या दी गई है, कितनी है, 10 अंकीय संख्या है, 1 3 3 0 x 5 5 8 बाई 2। ये हमारी 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो हम इसमें 8 और 11 की डिजिबिलिटी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें 8 की, तो हम इसको लिखेंगे 8/202। अब जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो एक बार। अब हमें यहाँ पर कितनी संख्या रखें कि ये 2 से भाग चला जाए, ये पूरा मतलब बन जाए संख्या और 8 से भाग चला जाए। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 12 में नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 22 में नहीं जाएगा। जब जैसे ही हम इसको 3 में रखेंगे तो ये हमारी 32 हो जाएगी और 8 में हम जब भाग देंगे तो 8 चौको 32 यानी 4 बार चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें 22 की जगह हमारा कितना रखिएगा, 3। 22 की जगह पर हम जब 3 रखेंगे तो हमारा ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब 11 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, इनको जोड़ो, एक को छोड़ के एक, तो 3 और 1 4 4 4x और 4 में यहाँ पर 5, 4 और 5 9 और 9 और 3 12। तो ये हमारा कितना हो जाए 12 प्लस के x। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 और 5 और 3 8 और 8 दूनी 16 और 2 कितना होगा 18। तो ये हो रहा है 18। अब हमें यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर 6 रख दें तो 12 और 6 18 हो जाएगा। 18 में से 18 चलेगा तो 0। या तो 11 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, या तो 11 निकलना चाहिए उसका अंतर, या कितना निकलना चाहिए 0। तो y बराबर x बराबर हमारा कितना होगा 6 और y बराबर हमारा कितना होगा 3। अब इन्हीं का योग पूछा गया था, तो x प्लस वाई का तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। अब बात करते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन।
31वां क्वेश्चन क्या था कि रमेश ने 40,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है। 40,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है और 6 वर्ष बाद 20,000 के निवेश व्यवसाय के से साझे होता है केल्विन। तो ये हो जाए रमेश और के फॉर केल्विन। इसने 40,000 और इसने 20,000। इसने 6 माह बाद करें तो इसने पूरे साल भर करे होंगे। तो हमें यहाँ से सीधा रेशियो लेते हैं और लाभ का अनुपात हमारा दिया गया है 10,000 रुपये। कितना है? हाँ, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। अब देखिए ये 4 जीरो से हम ये 4 जीरो काट देंगे, 6 से इसको काट देंगे, 2 बार काट देंगे, 2 से हम इसको काट देंगे 1 बार। तो 4:1 निकाले, यानी कि रमेश को इतना मिलेगा, केल्विन को इस अनुपात में मिलेगा। तो हम 10,000 को इस अनुपात में बांट देंगे, 5 हो जाएगा, 5 से ही कटेगा 2 बार में। तो अब इसमें पूछा किसका गया था? तो पूछा गया था केल्विन का। केल्विन का अनुपात कितना है? 1। तो इसका हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो जब 2000 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना निकल आएगा? 2000। तो इसका राइट आंसर निकलेगा 2000। तो केल्विन का कितना निकलेगा? 2000। अब हम जो 32 वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 32 वाला हमारा क्वेश्चन था कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी को 60 की यात्रा से प्रारंभ बिंदु पर वापस आती है। यानी कि ये 40 से जा रही है बस और ये 60 से वापस आ रही है। तो इसकी जो औसत चाल होती है वो क्या होती है? तो 2x होती है और x प्लस के बाई होती है। तो 2x की जो पहली चाल होती थी वो हमारी 40, दूसरी कितनी थी? 60। जब वापस आ रही है तो इसकी डायरेक्शन जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? हमारी x प्लस बाई है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। जब हम इसको काटेंगे तो कितना होगा? 8 और 8 6 48। तो इसका हमारा कितना निकलेगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो औसत चाल निकलेगी इतनी निकल आएगी। ठीक है, अब हमारा देखते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन दिया गया था, ये सारणी का क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन है पोर्शन में। इसको कैसे करना था? तो इसका हमारा जैसे ऊपर नीचे का गुणा करके बीच की संख्या जोड़नी थी। जैसे 9 और ये 5 था तो 9 5 45 और प्लस के 2 ये हो जाएगा हमारा 47। इसी तरीके से हमारा 6 चौके 24 और इस 6 और 4 बीच में 3, इसका गुणा करेंगे 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा हमें? 27। तो उसी तरीके से 8 और 60, 8 7 56 प्लस के 2 था तो 58 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 33वां क्वेश्चन। 33 के बाद क्वेश्चन को हमारा 34वां क्वेश्चन था। तो 34वां क्वेश्चन हमारा था माध्यिका से देखिए उसने इसी में कहा है कि 11 खिलाड़ी हैं। तो यानी कि जो n है वो कितना है? 11। तो हम इसी को पहले इसी से कर लेते हैं। तो इसी से हम कर लेते हैं क्योंकि n व अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1/2 होता है इसका बापत। तो n प्लस 1/2 यानी कि इतना हमारा कितना निकलेगा? तो इसमें 6 वाला पद निकलेगा। तो 6 वाले पद को अब ये हमारा जो सीरियल नंबर में नहीं दिया गया है तो इसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर जो छठवां हमारा पद निकलेगा इसमें हम जोड़ दें। देखिए 11 और 1 12/2 यानी कि 6वां पद निकला हमारा। तो 6 हमारा जो छठवां पद होगा हम सीरियल नंबर से उसको जोड़ के लिख लेंगे कौन सा है। तो हमारा कितना आएगा? इसमें हमारा 16 वाला जो पद था तो वह हमारा आ रहा था हमारा कितना? 6 वाला। तो इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। अब जो हमारा 35 वाला क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का था। तो 35 वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम हल करके बताते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में उन्होंने कहा कि n पदों का n यानी 17 पदों का योग पूछा था। तो इसमें फर्स्ट टर्म दिया था, फर्स्ट में कितना दिया था? -20 और लास्ट वाला हमारा कितना दिया गया था? 28। तो जब इसका सम का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है कि n/2 a + l, ये हमारा फॉर्मूला होता है सम का। अगर जब हमें फर्स्ट दिया गया और सेकंड दिया गया है, लास्ट पर दिया गया है, तो n हमारा कितना था? 17/2, a हमारा कितना था? -20 प्लस के 28। तो हमारे यहाँ से कितना निकलेगा? 8 निकलेगा बटे 2 से हम इसको काटेंगे 4 बार। तो 17 चौका कितना होता है? 17 चौका होता है हमारा 68। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 35 वाला क्वेश्चन हो गया। 35 वाले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 36 वाला क्वेश्चन। तो 36 वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया था? तो देखिए 36 वाले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इसमें भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो BATH का संबंध दिया गया 5 42 3 11। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी जो संख्या है इसकी लिख लो पहले आप 20 और 8 लिख लो।
इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 3 प्लस हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा, इसमें 1 है तो इसमें 3 प्लस हो गया तो ये 4 हो जाएगा, 20 है तो 20 में 3 प्लस 23 हो जाएगा, 8 में 3 प्लस जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि सब में 3 प्लस हो रहा है। तो GOLD लिख लेंगे हम गोल्ड, तो इसमें 7 है तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10, O है 15 तो 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15, और इसमें 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। तो हमारा 10, 18, 15, 7 जिस ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर देंगे। तो ये हमारा 26 वाला क्वेश्चन होगा। अब हम 37 वाला क्वेश्चन जो था हमारा उसको देखते हैं। तो 37 वाले क्वेश्चन में हमारा क्या गया था कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में 5 सीटों पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। ये हमारा है क्रमशः संचय वाला क्वेश्चन। तो इसमें से जो 5 मित्र हैं वो 5 सीट पर बैठना है, ठीक है, 5 सीट पर बैठना है। तो हम इसको 5 फैक्टोरियल के तरीके से बैठा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, तो 5, 4, 3, 2, 1। हम इसको जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। तो 120 तरीके से ही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 120 तरीके से बैठ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम 38 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 38 वाले क्वेश्चन जो हमारा कहा गया था, देखिए क्या है, एक का संबंध है 4 से, नहीं सॉरी, एक का संबंध है 24 से, और वहीं 16 का संबंध है 84 से, और तो उसमें पूछा गया कि 21 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो जब हम इसको एक में 4 का गुणा करेंगे और 20 जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 24। इसमें 16 चौके 64, 64 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 84। तो इसी तरीके से हम 21 में 4 का गुणा करेंगे फिर प्लस 20 जोड़ देंगे। तो 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 84 प्लस 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 104 हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 38 वाला क्वेश्चन था। 38 के बाद हमारा जो 39 वाला क्वेश्चन दिया गया था, ये हमारा दिया गया था समुच्चय का, किसका, समुच्चय का दिया गया था। इसका मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर ए यूनियन बी बराबर हमारा दिया गया है 25, ए यूनियन बी बराबर हमारा कितना 25 दिया गया है, ए बराबर हमारा दिया, ए एन बराबर कितना दिया गया है 16 दिया गया था, एन बी बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो हमारा दिया गया है 14। हम इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इनको जोड़ के इसको घटा देंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो 30 निकलेगा, और इसको में से 25 को घटाएंगे तो हमारा 5 निकल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था 40, परिमाप ये था हमारा कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजा का अनुपात 1:4 है। अब देखिए आयत है तो आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि 1:4 में है, तो अगर मान के चलिए चौड़ाई 4 और इसकी है लंबाई 1, तो एक परिमाप क्या होता है, 2l प्लस की भी होता है, l प्लस की भी होता है। तो 2l की मान लीजिए 4x है, इसको मान लेंगे हम 1x है, ठीक है। ये हमारा परिमाप कितना दिया गया, 50 दिया गया है, 2l प्लस की भी। तो 4 1 5, तो 5 दूनी कितना होगा, 10x हो जाएगा हमारा, बराबर 5 के। तो इसको हमारा x बराबर कितना निकलेगा, 5। तो हमारी लंबाई कितनी निकलेगी, 5 से करेंगे 20 और इसको करेंगे 5। अब ये बोला है कि का वर्ग, यानी जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हमारा निकलेगा तो l इंटू बी हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, 100। तो ए बराबर हमारा कितने निकलेगा, 10। अब उसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो ए हमारी कितनी निकलेगी, 10। तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा 40। तो इसका राइट आंसर निकल आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, तो वीडियो को कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी वीडियो। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक इसको मिल सके। आप हर मॉक टेस्ट देख सकते हैं। अब डे बाई डे इसका जब भी जो मॉक टेस्ट आएगा उसको मैं सॉल्यूशन करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और SSC GD का भी मॉक टेस्ट चालू है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। SSC GD का मैं चालू कर दिया हूँ, तो वो भी आप 18 जनवरी का, उसका मैं वीकली कराऊंगा, उसका पेड मॉक टेस्ट नहीं कराऊंगा। UPSI का जो मैं है पेड मॉक टेस्ट है, उसी को मैं कराऊंगा इस पर, RWA वाला। तो ठीक है, इसकी भी मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।